एरोनॉटिकल इंजीनियर विभा श्रीवास्तव यूटा रेगिस्तान में मिट्टी के नमूने इकट्ठा करने जा रही हैं, जो हैरत अंगेज रूप से मंगल ग्रह की मिट्टी से मिलते जुलते हैं। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा काफी ज्यादा है, ठीक वैसे ही जैसे कि मंगल की सतह पर मिट्टी होती है। ध्रुवों पर होने के अलावा मंगल की सतह पर कहीं बर्फ नहीं है, लेकिन वहाँ पानी जरूर है जो मिट्टी के खनिज तत्वों में मौजूद है। विभा के सामने पानी को बाहर निकालने की चुनौती है। असल में मुझे ये पता करना है कि क्या कहीं सतह की परत के नीचे रुका हुआ पानी तो नहीं है। लगता है सूरज लगभग डूब गया है और अब हमें सब समेटकर जल्दी वापस जाना होगा। मंगल पर जीने के लिए सभी जरूरी संसाधन मौजूद हैं और इसलिए टेक्नोलॉजिकल सभ्यता भी मौजूद है। और अगर हम अपने समय में मंगल पर जा सकें और वो पहला छोटा कदम रख सकें, वो पहली छोटी चट्टान मंगल पर रख सकें, तो अब से शायद 500 साल बाद वहां पर मानव सभ्यता की एक बिल्कुल नई शाखा, शायद कई शाखाएं हमें नजर आएंगी। लेकिन ये पहले कॉलोनिस्ट एक और चुनौती का सामना करेंगे और ये सभी चुनौतियों में सबसे मुश्किल होगी। मंगल की उनकी यात्रा एक तरफा हो सकती है। मंगल मिशन की मुश्किल है वापस आने के लिए जरूरी ईंधन और रसद। मंगल पर पहुंचने के लिए हर 1 किलो ईंधन के एवज में आपको 15, 20 या 30 किलो का प्रोपेलेंट पृथ्वी से भेजना पड़ता है, सिर्फ उस प्रोपेलेंट को मंगल तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो आपको वापस ला सके। अगर आज हम मंगल पर नहीं पहुंचे हैं, तो उसकी यही सबसे बड़ी वजह है। वो टेक्नोलॉजी जिससे वापसी की यात्रा संभव हो सके, उसे विकसित होने में अभी कई साल लगेंगे। अगर आपको वापस लौट के ना आना पड़े तो ये और भी आसान हो जाता और इस तरह अचानक पूरा मिशन संभव हो जाता है। लेकिन अब आपको ऐसे लोग चाहिए जो अपनी बाकी की जिंदगी उन छोटे से बंद केबिन में गुजारने को तैयार हो, वो भी उस वातावरण में जहां बाहर निकलते ही 3 सेकंड में उनकी मौत हो जाएगी। माने या ना माने, लोग ऐसा करने के लिए अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं और एक उद्यमी का दावा है कि वो लोगों को बाकी किसी से भी जल्दी वहाँ पहुँचा सकते हैं। बहुत सारी वजहों के चलते मैं मंगल पर जाना चाहती हूँ। हम ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने के करीब हैं जिससे हम मंगल पर पहुंच जाएंगे और वहां मानव बस्ती बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन नासा और स्पेसएक्स की इंसानों को मंगल तक पहुंचाने की योजना में कम से कम 2 दशक लगेंगे, क्योंकि वो एक पहेली का जवाब अब भी ढूंढ नहीं पाए हैं। वहां से लोगों को वापस लाना। बैज लैंड्सडॉर्फ, जो मार्स 1 नाम के स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन के जनक हैं, सन 2024 तक लोगों को मंगल तक ले जाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन कैसे? असल में वो लोगों को वापसी यात्रा का विकल्प नहीं देंगे। मार्स 1 एक मिशन के तहत स्थायी करार कर रहा है, सिर्फ एक तरफा यात्रा का, क्योंकि सिर्फ एक तरफा यात्रा से ही ये मुमकिन हो सकेगा। बैज ने ये जान लिया था कि अपनी जिंदगी में मंगल पर इंसानी बस्तियां बनाने के लिए वहां से पृथ्वी पर वापसी की यात्रा से जुड़ी परेशानियों को दरकिनार करना होगा। इंसान को भविष्य में बहुत जल्द मंगल पर भेजने के लिए स्थायी तौर पर वहां भेजने जैसे करार से बढ़कर और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वापसी यात्रा के मिशन में काफी जटिलताएं हैं। अगर मंगल पर वापसी यात्रा के लिए कोई रॉकेट खड़ा भी होता, तब भी मैं स्थायी तौर पर वहीं रहने वाला मिशन चलाता, क्योंकि अगर आप मंगल पर ही बस जाते हैं तो ये सचमुच मानव जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मार्स 1 लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर एक तरफा यात्रा वाला स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं, लेकिन इसमें और भी बड़ी चुनौती है। भला कौन ऐसा जांबाज होगा जो अपनी मर्जी से अपनी बाकी जिंदगी अंतरिक्ष के जहरीले ग्रह पर एक बेहद तंग जगह में बिताने को तैयार होगा? मैं मंगल ग्रह पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब से ये मेरा एक सपना रहा है। मैंने विज्ञान और इंजीनियरिंग दोनों में बहुत पढ़ाई की है, क्योंकि मुझे मजाक पसंद है। मैं वादा करती हूँ कि मैं मंगल पर सबसे ज्यादा मजाकिया लड़की होंगी। हाँ, अगर आपने किसी टॉप कॉमेडियन को वहाँ बुला लिया तो मेरा नंबर दूसरा होगा। मैं वहाँ डांस करना चाहती हूँ। मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, स्नोबोर्ड, स्कूबा डाइव करता हूँ। हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनकी मानसिकता अच्छी हो और जाहिर है उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, वो स्मार्ट होने चाहिए, क्योंकि हम उन्हें कई नए हुनर सिखाएंगे। बैज मंगल पर फिल्माए दृश्यों पर आधारित एक रियलिटी टीवी शो के प्रसारण अधिकार बेचकर इस ट्रिप के लिए पैसे जुटाने की योजना बना रहे हैं। उनके पास अभी से लगभग 2 लाख लोगों की अर्जियां आ चुकी हैं और वो उनमें से 24 फाइनलिस्ट को चुनने में लगे हैं। मीड मैकॉर्मिक को अभी एक सेमीफाइनलिस्ट चुना गया है। मैंने अभी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट से ग्रेजुएशन किया है। क्या अपने परिवार से आपका संपर्क रहता है? हाँ, बेशक। मैं अपनी माँ से तकरीबन हर दिन बात करती हूँ, हर दूसरे दिन पापा से भी, और मेरे कोई भाई बहन नहीं है, बस वो दोनों ही हैं। अच्छा, अगर आप उन्हें कभी वापस न देख पाए तो? मार्स 1 के एस्ट्रोनॉट मंगल पर जाने से पहले 4 लोगों के दल में 10 साल तक ट्रेनिंग करेंगे।
मंगल पर बेस बनाने के कुछ सालों बाद अगला दल उनके साथ शामिल होने के लिए आएगा। शुरू के कुछ सालों में निर्माण स्थल पर बहुत ज्यादा काम होगा, खासकर पहले के कुछ महीनों में, जैसे मॉड्यूल्स को एक दूसरे से जोड़ना, सोलर पैनल लगाना, ग्रीन हाउस के साजो सामान को लगाना। मंगल ग्रह पर बहुत सीमित मात्रा में पानी होगा, इसलिए आपको शायद कुछ सालों तक नहाने को नहीं मिले। अपना खाना खुद उगाना पड़ेगा, आपका ज्यादातर समय वही करने में जाएगा। क्या आपको ये सब सोचकर डर लग रहा है? नहीं, क्योंकि ये अनुभव का हिस्सा है, क्योंकि हर कदम पर आपको वहाँ एक नया अनुभव मिलेगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। आप मंगल पर जाने वाले पहले शख्स होंगे। हम जो भी करेंगे उसमें कुछ नया होगा, मजेदार होगा। कई लोग ये जानकर बहुत हैरान है कि कुछ लोग मंगल पर हमेशा के लिए बसने में दिलचस्पी ले रहे हैं, यानी एक तरफा ट्रिप पर जाने में। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा हमारे ग्रह पर इतिहास में होता आया है। हमने एक जगह से शुरुआत की थी और पूरी दुनिया में फैल गए। क्या आपको सब कुछ पीछे छोड़ जाना पागलपन नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दुनिया को आगे ले जाने के लिए इस तरह की अजीबोगरीब चीजें करना बहुत जरूरी है। सदियों से हम ऐसे सपने देखने वालों को पागल कहते आए हैं जब तक उन्होंने कुछ हासिल नहीं कर लिया। फिर हम उन्हें हीरो कहते हैं। हो सकता है 100 साल बाद हम उन्हें मंगल ग्रह पर फलती फूलती मानव बस्ती के जनक कहकर पुकारें। अमेरिका का निर्माण करने की कोशिश में कई लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, ये जानते हुए कि ज्यादातर मामलों में मरने की संभावनाएं ज्यादा थीं, बजाय इसके कि वो घर बैठे रहते। ये दरअसल वक्त की पुकार है। मेरा मतलब है इस वक्त को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये पहली बार होगा जब हम एक दूसरी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाएंगे, और मुझे यकीन है कि हम जरूर बढ़ाएंगे। हमारे सामने बहुत जोखिम और टेक्नोलॉजी से जुड़ी रुकावटें हैं, लेकिन कुछ भी हमें मंगल तक जाने से नहीं रोक पाएगा। मंगल हमारी किस्मत है, क्योंकि हमारी महान उपलब्धियां हमारे पीछे नहीं हैं, वो हमेशा एक कदम आगे होती हैं। अगर आप मंगल पर रहने जा रहे हैं तो ये हमारे उद्गम की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ये मानव जगत के लिए एक बड़ा कदम होगा, और ये उस कोशिश का विस्तार होगा जो कोशिश हमारा मानव समाज पिछले 50,000 साल से करता आ रहा है। मंगल ग्रह पर पहला कदम रखने वाला इंसान आज जिंदा है। क्या वो आपका भाई है? क्या वो आपका कोई कजिन है? या क्या वो आप खुद हैं?